आजकल लोग बहुत कहते हैं कि डोंट जज किसी को, अगर कोई करेक्शन कर दें। कोई अब लेट्स से कोई 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 शादी पे डांस कर रहा है, बहुत उसने आजकल बहुत चला हुआ है, शादियों पे बहुत डांस हो रहे हैं। तो वहां पे अगर आप उन्हें बोलेंगे कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, तो वो आ जाते हैं कि डोंट जज, उसकी शादी है, वो जो मर्जी करे, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है। तो इस पे मुझे था कि ये चीज कहाँ से आ रही है डोंट जज, और अगर हम जजमेंट नहीं करते, मतलब इसमें जजमेंट कहाँ पे, अगर हम जजमेंट ना करें तो फिर हम किसी चीज को, बुराई को रोक नहीं पाएंगे। मेरा ये सवाल था मेरा। जजमेंट का मतलब जजमेंट ऑफ मैन जो है ना वो नहीं कर सकते आप। जजमेंट ऑफ बुराई तो करना इस्लाम है। बुराई को बुराई नहीं मानेंगे तो फिर सबसे कम दर्जा है कि आप खाली खाली जज ही कर रहे हैं। दिल में बुरा जानना क्या होता है? हम्म। जजमेंट होती है ना। तो आप बंदे को नहीं जज करते कि ये दोस्ती है या ये ऐसा ही है। ठीक है, बिल्कुल। ये काम इस्लाम में मना है। ऐसे ही है। ठीक है, तो हाँ। आप कभी भी नहीं, है ना, आपकी जितनी भी सहेलियां दोस्त है ना, हम्म। वो इसलिए क्योंकि वो आपको जज नहीं करते, उनको पता होता है आपकी अच्छी साइड भी है, वरना कोई दोस्त क्यों करेगा, दोस्ती क्यों रखेगा आपसे। हम्म। हम दोस्तों को ही जाके अपने गुनाह बताते हैं क्योंकि वो हमें जज नहीं करते। ये हम्म। याद रखना। ये इंसान की नफ्सियात है, इस्लाम ने भी उसी इंसान को मैनुअल दिया था। आपने ना ये ना एक बड़ा फैशन स्टेटमेंट है, यू नो व्हाट, डोंट जज मी। ओके, या फिर मुझे वो बंदा या बंदी ठीक लगते हैं बिकॉज ही डजंट जज मी। हम्म। ओके। और ये बहुत ही दूसरी तरफ का पर्सपेक्टिव है कि इस्लाम से भी लोग इसलिए डर रहे हैं बिकॉज मौलवी साहब ही जजेस यू। घर वाले भी जज करना शुरू करते हैं जब एक बच्चा इस्लाम पे आता है घर में। ऑल और पहले आके ना उसके हाथ में वो गैवल होता है, वो नहीं जो जज के हाथ में थोड़ी होती हम्म। कि ये भी हराम है, हराम, काफर काफर, हराम, ये शुरू कर देता है वो। ठीक है, हम्म। आंटी भी, अंकल भी, लड़का भी, लड़की भी। सो वी डू अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजी क्या है जिसको ठीक करने की जरूरत है, कि इस्लाम में आने से आपको आजिज, हम्बल, बुर्दबाद और हलीम होना जरूरी हो गया था। आपने एग्जैक्ट चारों के उल्टे काम शुरू कर दिए। आजिज की बजाय किबर आ गया कि लोगों को जज करने का मतलब है कि मैं उससे बेहतर हूँ। ठीक है। हम्म। तो ऊपर से ये एक बेसिक कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है कि अगर एक बंदा एक गुनाह कर रहा है तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि उसके अलावा उसने कोई और सवाब नहीं करने। हम्म। और अगर वो एक गुनाह वो वाला कर रहा है जो आप नहीं करते तो उससे ये आपको तो जन्नत का टिकट नहीं मिल जाता, आप कोई और गुनाह कर रहे हैं जो उससे ही बड़ा है। हम्म। ठीक है। तीसरा, क्या पता अल्लाह ताला उसका वो वाला गुनाह माफ कर दे। ठीक है, हम तो हम्म। मुसलमान हैं, हमको पता है कि किसी की एक नेकी भी उसको जन्नत में पहुंचाने के लिए काफी है। छोटी से बिल्कुल। छोटी भी कुरान पाक की आयत है इसके ऊपर कि किसी एक छोटी सी नेकी को भी बुरा ना, छोटा ना समझ लेना। और बुराई को भी, छोटी सी बुराई को भी, क्या को पता उधर से पकड़ हो जाए, क्या पता है छोटी सी नेकी बचा ले, हम्म। बाकी सब माफ हो जाए। तो जब हमें ये फलसफा क्लियर होता है तो हमें पता होता है मुसलमान कभी भी ये नहीं कह सकता कि भाई ये बंदा ही ऐसा है। हम्म। ठीक है, ये इसकी बचत नहीं है। वी कैन नॉट डू दैट अनलेस कि आपको काजी बनाया गया, असल में जज को काजी बोलते हैं। हम्म। और आपका काम है जज करना। और उस वक्त भी आप ये नहीं कहते कि हाँ ये इसने कत्ल किया, आप तो इसको दोजख की सजा देते हैं। दोजख की सजा नहीं मिलती, उसको कत्ल की हम्म। सजा मिलती है। ऐसे ही है। ठीक है, क्योंकि इंसाफ हो रहा है। दोजख की सजा तो सिर्फ अल्लाह ताला देते हैं। हम लेकिन नफ्सियाती तौर पे हमारी हार्ड वायरिंग हुई भी, हमारे ब्रेन के अंदर लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम सेंट्रल सिस्टम है, इमोशनल सिस्टम। उसके अंदर दो सेंसर लगे हुए हैं। वो सेंसर जो है ना वो बने इसलिए हुए कि हम उसको वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब जीरो से मल्टीप्लाई कर दें उसकी हर अच्छाई को, अगर हम उसको बुराई करता देखें तो। हम्म। ठीक है, हमारी नफ्सियात की हार्ड वायरिंग हुई हुई है। वरना अगर हम ये ना करते तो हम बचपन में ही मारे जाते, क्योंकि हम अच्छे गुमान पे नहीं बुरे गुमान के ऊपर लोगों से खतरा महसूस करते हैं ना। तो हम्म। खतरा महसूस करने की नफ्सियात हमारी हमारे सर्वाइवल के लिए बनाई हुई है। मसला है कि हम शऊर की उम्र तक आते हैं ना, तो हमें ये वाली नफ्सियात, बचकाना नफ्सियात, जबिल्लत को काबू में रखना पड़ता है। कि यार एक बंदा अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी गुनाह करते, कोई गीबत करते देखा आपने, या फिर तो आप उसे गुनाह को रोकें, उस गुनाहगार को दोजख के सर्टिफिकेट ना दें। हम्म। ओके। और उसी वक्त जब आप उसका गुनाह रोक रहे हों, साथ ही उसको इसी गुमान में ये बात करें कि तेरे अंदर बाकी की जितनी भी अच्छाइयां मैं उस पर इक्तफा कर रहा हूं, रिश्ता नहीं तोड़ा, तो ये हम्म। जज नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे पता है कि तू यूर बेटर देन दिस। ये मोटिवेशनल लेक्चर नहीं देंगे उसको, ये एक इस्लाम का फलसफा है जो आप अपने ऊपर भी और उसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि जस्ट बिकॉज एक बंदे से कोई भी गुनाह हो गया, हम्म। उसको आपने अल्लाह ताला की वो तमाम तर ओवरऑल इस बेनिफिट स्ट्रक्चर का बताना है, द मोस्ट बेनिफिशियंट ना, हम्म। रहमानियत बतानी है कि तू एक जगह गुनाहगार है तो बाकी की किसी भी एक जगह पे तेरी कोई नेकी रजिस्टर अल्लाह ताला ने उस लेवल पे कर ली तो तू तो बच जाएगा। तो ये मायूसी ना आने दें अपने अंदर। तो हम जब अपनी बेटी बेटी के गुनाहों को ऐसे लेक्चर देते हैं ना, क्योंकि हम हम्म। उनसे प्यार करते हैं, हम्म। उनको जज नहीं कर रहे होते, तो वही वाली नफ्सियात अगर आपने लोगों पे लगा दी तो लोग जौक दर जौक आपकी तरफ बढ़ेंगे कि यार ये बंदी वो वाली फरासत दिखा रही है, शी इज नॉट जस्ट लिप सर्विस, शी डज कंटिन्यू रिलेशनशिप्स विद मी एंड रिमेन्स माय फ्रेंड इवन दो शी सीज मी डूइंग समथिंग व्हिच इज, बशरी तकाजा, गुनाह हर एक से हो जाते हैं। हम्म। तो ये इस्लाम के फलसफे के, इमोशनल इंटेलिजेंस की साइंस के, और कॉमन सेंस के, और अपने बेसिक इंसाफ के तकाजे के ही खिलाफ है कि मैं अपने बच्चों को और अपने महबूबों को, अपने जो भी अपने दोस्त अहबाब हैं,
उनको तो जज ना करो, दुनिया को जज करता फिर रहा हूँ। या फिर जहां अपनी बारी आए तो लोगों से कहूँ मुझे ना जज करो, मेरे अंदर वो भी बड़ी अच्छाई है, और वही वाला करीना तोड़ते हुए लोगों को उसकी उलट जो ना बिहेवियर दिखा रहा हूँ। सो ये एक मामला ऐसा है जो कि रिश्ते भी बना देगा हमारे, और दुनिया में भी मोहब्बत बढ़ेगी, और आखिरत में भी बचत हो जाएगी हमारी, इससे कि हम लोगों को जज करना बंद कर दें। अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम ने अल्लाह ताला के बिहाफ पे हमें बताया है कि लानत बरसाओ उन लोगों को, अल्लाह ताला उसके ऊपर लानत बरसा रहे हैं। हम नहीं बरसा सकते, अल्लाह ने कहा है कि मैं अल्लाह ताला की लानत उस पे जो दुनिया में फैसला कर दे कि कौन जन्नती है कौन दोस्त है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये काम सिर्फ अल्लाह का है कि कौन जन्नती है कौन दोस्त। ओके। बिल्कुल। और नहीं, ये वाला कोई जजमेंट पास करता भी नहीं है। मैंने आज तक नहीं देखा किसी को कहते हुए कि ये क्योंकि ये काम कर रही है या कर रहा है तो ये तो जहन्नुम में जाएगा। लोग यूजुअली उस एक्ट को ही बुरा कर रहे होते हैं, लेकिन उसको एक जजमेंट का नाम दे दिया जाता है कि तुम हमें जज मत करो, अल्लाह को हमारी नीयतों का पता है। तो ये एक थोड़ा सा हो जाता है कि बंदा फिर क्या करे यहाँ पे। नहीं, अच्छा चलें, इसको ना इसको मैं साइकोलॉजिकल कैटेगराइजेशन में डालता हूँ, क्योंकि काम वो असल में यही कर रहे होते हैं कि उसको ओवरऑल लेबल कर देते हैं बंदे को। हम्म। ठीक है, वो लेबल करना असल में ना उसी नफ्सियात में इस्लाम में है जिसमें आप उसको मतलब इटर्नल पनिशमेंट दे देते हैं, इटर्नल टैग कर देते हैं कि भाई ये है ही, ये बंदा है ही गीबत, ये बंदा है ही जना, ये हम्म। बंदा है ही राशि, ये रिश्वत, हम्म। ये बंदा है ही रिश्वत। ठीक है, सो इससे जब भी एक्सपेक्ट करूंगा लो कैरेक्टर ही एक्सपेक्ट करूंगा। ठीक है, आप इससे मुतनब्बा जरूर हो जाएं, हम्म। मुतनब्बे रहेंगे आप इससे, मगर उस बंदे को जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसको जज करना कहते हैं कि बाकी की हम्म। सारी चीजें जीरो कर दी कि तुझे मैंने ये गलती करते देख लिया था, बस अब तो तू है ये। नहीं, ये अब ये ऐसे नहीं है, क्योंकि अभी भी अंदर खैर उसके एलिमेंट उसी तरीके से है। क्या पता अपनी क्लेंजिंग करे, वो तौबा ताइब हो, रोए अल्लाह के हम्म। यहाँ, और अल्लाह ताला ने अब कह दिया तौबा मैं कबूल करने वाला हूँ, तो बस हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि अब तेरे तौबा के दरवाजे बंद हो गए। हम्म। सो वी कैन नॉट जस्ट से कि एक कोई भी गुनाह एक्सट्यूम कर ले, एक बंदे का पता चलता है कि बंदे ने जना कर लिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हम्म। मैं अब उसको ये हर दफा याद कराता हूँ बेटा तू तो इस तरह का है, तू तो इस तरह का है। हम्म। ठीक है, तो ये मेरी इस्लाम में मैं ज्यादा बड़ा गुनहगार हूं, ये याद रखिएगा। गुनाह से नीचे की सतह गुनाह पे ताना देना है। हम्म। गुनाह करना इतना गंदा काम नहीं, इतना गुनाह उस गुनाह पे ताना मार देना, जज कर देना ना। हम्म। ठीक है, सो यू कैन नॉट पॉसिबली डू दैट एज अ मुस्लिम। वी नो, हम सबको पता है कि अल्लाह ताला किसी भी वक्त कोई भी गुनाह माफ कर सकते हैं। सो वी कैन नॉट से कि मैंने तुझे ये करते देख लिया। हाँ अलबत्ता ये कि एक बंदे को तबलीग और दावत ही ना की जाए, ये एक अलग बहस है कि भाई मैं गुनाह से नफरत करने के लिए इस्लाम में दाखिल हुआ हूँ, गुनाहगार से नफरत करने के हम्म। लिए नहीं। ठीक है, हम्म। हम गुनाहगारों से मोहब्बत नहीं करेंगे तो सना कोई गुनाह छोड़ेगा ही नहीं। अगर गुनाहगारों से मोहब्बत करेंगे तो गुनाह भी छोड़ देंगे वो, और हमारा भी काम हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा। अगर गुनाहगार से नफरत शुरू की तो उसने गुनाह भी नहीं छोड़ना वो, क्योंकि वो फिर ईगो ट्रिगर होगा उसका, और वो फिर यू वर्सेस हिम बन जाएगा। ठीक है, और हम्म। दूसरी बात जो साइकोलॉजी में एक आखिरी बात बता दूं, एक गुनाहगार से आप नफरत करते हैं ना किसी गुनाह की वजह से, तो ये हमारी नफ्सियात में हमारे बस में नहीं है। ना दानिस्ता तौर पे आप उसकी अच्छाइयों से भी नफरत करना शुरू कर देते हैं, और आप जान के वो वाली अच्छाइयां नहीं करते क्योंकि आपको उसकी याद आती है उससे। हम्म। ओके, सो इंसान से नफरत इतनी गंदी चीज है कि आपके अंदर से भलाई का मादा भी खत्म करना शुरू कर देती है। बिल्कुल। ये तो ये तो है।